ओम शांति। आज के दिन की शुरुआत एक छोटे से सुविचार के साथ। मार्गदर्शन सही हो तो एक छोटा सा दिया भी सूरज से कम नहीं। इसका यथार्थ भाव, जैसे कि दादा लेखराज, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनको परमपिता परमात्मा ने सत्य ज्ञान की पहचान कराई और सत्य ज्ञान के माध्यम से आज उन्होंने सारे विश्व को ज्ञान के प्रकाश से भर दिया, जिससे अनेकों आत्माओं के दुख दर्द मिटकर उनका जीवन सुखद बना। ओम शांति भाइयों और बहनों। तो आज हम दीदी के पास आ गए हैं। आज हम जानेंगे क्या दिया बत्ती करने से, फूल धूप अगरबत्ती से क्या हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां मुसीबत दूर हो जाती हैं। इसका यथार्थ भाव आपको दीदी बताएंगी। और ऐसे ही धार्मिक वीडियो जानने के लिए, सुनने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए। ओम शांति। पूरी सत्य जानिए। ओम शांति। तो आज आप जानेंगे कि पूजा की सामग्री में सभी अपने अपने घरों में परमात्मा की पूजा करते हैं और पूजा में भिन्न भिन्न सामग्रियों का यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसका यथार्थ भाव क्या है, आज हम आपको इसके विषय में बताएंगे। तो जैसे कि अभी बहन ने हमसे पूछा कि दिया क्या है, ये तो उस दिए से तो थोड़े समय के लिए प्रकाश हो जाता है और 1-2 घंटे के लिए ही वो दिया जगता है। तो कौन सा वो दिया है जिसको हम अखंड ज्योत के रूप में भी जानते हैं, कि कहते हैं कि अखंड ज्योति जगने से मनुष्य के जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो कौन सा वो दिया है और कौन सी वो बाती है और कौन सा घी डालने से हमारे जीवन के दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं, पहले हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो ज्ञान मार्ग के अनुसार ये तन मेरा दीपक है, तन दीपक है और इसमें जो आत्मा है, जो चेतना है, वो एक बाती के समान है। और इस दिया में बाती को जागृत करने के लिए जब तक हम घृत ना डालें तो उसको हम प्रकाशित कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही जब तक हमें ज्ञान की रोशनी नहीं मिलती है तो ये आत्मा की ज्योति जग नहीं सकती है। तो शरीर मेरा दिया और आत्मा इसमें बाती है और इसमें मुझे रोज रोज ज्ञान घृत डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान का घृत डलने से ही ज्यों ज्यों रोशनी की प्रकाश फैलता है तो मेरे मन बुद्धि का जो भी अज्ञान अंधकार है वो समाप्त होता जाता है। और अज्ञान अंधकार समाप्त होने से ना केवल घर में प्रकाश फैलता है, ना केवल मेरे मन में प्रकाश फैलता है, लेकिन जो जो आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं हम उनके जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं और अज्ञानता से दूर कर सकते हैं। तो सदा के लिए हमारा जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर हो जाता है। दूसरी बात, धूप या अगरबत्ती भी हम पूजा में जगाते हैं, तो उसका यथार्थ भाव क्या है। तो धूप, जहाँ भी वायुमंडल में थोड़ी दुर्गंध हो तो वहाँ पर अगरबत्ती या धूप बत्ती जगाकर उस वातावरण को चेंज किया जाता है, क्योंकि उसमें खुशबू होती है। तो यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा के ज्ञान की धारणा कर, अपनी आत्मा के गुणों का चिंतन कर, हमें दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करना है। पवित्रता की खुशबू, सत्यता की खुशबू, निर्भयता की खुशबू, तो जितने भी दिव्य गुण हैं उनको हमें अपने अंदर धारण करना है, जिससे हमारे संबंध संपर्क में कोई भी दुखी और अशांत आत्माएं अगर आती हैं तो उनका मन खुशियों से भर जाए, उनको उमंग उत्साह के पंख लग जाएं और वो सदा मुस्कुराने लगें। तो ऐसा हमें अगरबत्ती के समान बनना है। तीसरी बात, फूल भी हम पूजा की सामग्री में रखते हैं। तो फूल क्या है? फूल नेचुरल देखने में आकर्षित करने वाले होते हैं, खुशबूदार होते हैं।
तो हम समझते हैं कि ये सब सामग्री करने से परमात्मा खुश हो जाएंगे, हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो फूल क्या है? जब हम अपने आप को परमात्मा के अनुसार स्वच्छ, सत्य और निर्मल विचारों से श्रृंगारित करते हैं तो वो परम पिता परमात्मा, वो ईश्वर हमसे सदा के लिए खुश हो जाते हैं और हमारे जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और देखो, जब हम पूजा करते हैं तो और क्या करते हैं? हम तिलक भी धारण करते हैं, कभी कभी कुमकुम का भी तिलक लगाते हैं, कभी कभी चंदन का भी तिलक लगाते हैं। तो इसका भी क्या यथार्थ भाव है? तो पूजा में हम इन सभी सामग्रियों को यूज कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ भाव इनका ये है कि तिलक जो लगाते हैं हमेशा मस्तक के बीच में ही लगाते हैं और रेड कलर कुमकुम का तिलक लगाते हैं। और कुमकुम का तिलक मस्तक पर लगाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में सबसे पवित्र स्थान मस्तक है। और जो रेड कलर का कुमकुम हम यूज़ पूजा में करते हैं उसको सौभाग्य की निशानी बताते हैं, क्योंकि मुझ आत्मा का स्थान यह है और मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। और जो परम धाम है वो सुनहरे लाल प्रकाश का है, जहाँ से मैं आत्मा परमात्मा के घर से आई हूँ। और जो हम कभी चंदन का भी तिलक हम लगाते हैं अपने आप को, तो चंदन का तिलक से क्या भावार्थ है कि मैं आत्मा स्वयं को आत्मसात करती हूँ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि चंदन शांत भी होता है, शीतलता भी देता है और मन उसमें सुगंध भी होती है नेचुरल। तो ऐसे ही आत्मा भी क्या है, वो सुगंधित भी है और वो शांत भी है। तो पूजा में वो जो सब सामग्री हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमारे अल्प काल के लिए नेगेटिविटी दूर हो सकती है, हमारे मन को शांति मिल सकती है, थोड़ा माहौल खुशी का बन सकता है, संतुष्टता मिल सकती है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में सदा काल के लिए सुख और समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं, सदा काल के लिए सुखी बनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने जो ज्ञान मार्ग के अनुसार आपको ये बातें बताई, तो अगर हम उसको जीवन में धारण करेंगे तो हम सदा के लिए खुश हो जाएंगे। और वो परम पिता परमात्मा जो सर्व को रचयिता है, सर्व का क्रिएटर है, सर्व का दाता है, उसकी सदा ही छत्र छाया, उसकी वरदानों का भरपूर हाथ सदा ही हमारे सर पर बना रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।